त्रिपुरा में जारी राजनीतिक हिंसा और आगजनी के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टी सीपीआईएम ने इन हमलों के खिलाफ रैलियां भी निकाली। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के इन झगड़ों से त्रिपुरा एक अलग ही नफरत की आग में चला जा रहा है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जो भी सरकार की असफलताओं के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, सरकार उस पर हमलावर हो जाती है। येचुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में त्रिपुरा में वाम दलों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आइए सुनते हैं सीताराम येचुरी ने क्या कुछ कहा। संवैधानिक व्यवस्था को बचाना। इसी तरह मीडिया पे भी हमला हुआ है वहाँ पे, और टीएमसी भी इसका निंदा कर रही है। वो लोग भी कुछ कार्यक्रम त्रिपुरा में ले रहे हैं। जो भी आज सरकार की असफलता को सामने रखता है, उनके ऊपर हमला। ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ही हमला नहीं है, ये हमारे संवैधानिक ढांचे के आधार पर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जिसके अंदर मीडिया, आप सभी लोग जो है, उनका एक बहुत बड़ा भूमिका है। जो भी आपके खैर आपका भूमिका है, कई सारे आपके पत्रकारों के ऊपर यह हमला हो रहा है, और डटकर पत्रकार भी, कई सारे पत्रकार जो है लड़ भी रहे हैं इस हमले के खिलाफ। अच्छी बात है। मीडिया के ऊपर, सब संस्थाओं के ऊपर, पुलिस को देखिए आप, वो उनका कठपुतली बन गई। आप प्रशासन को देखिए, उन्हीं की बात करती है। सीबीआई, ईडी को देखिए, वो उनके पॉलिटिकल आर्म के रूप में काम करते हैं। ये पूरी की पूरी संवैधानिक ढांचे को ही ध्वस्त कर रहे हैं। त्रिपुरा में पहले तो त्रिपुरा के नेताओं को हमने कहा यहाँ पे आइए, हम जाएंगे राष्ट्रपति महोदय से मिलने, अगर वो टाइम देंगे हमें। वो है संरक्षक हमारे संविधान के। क्या आपने राष्ट्रपति से समय मांगा है, और कब का समय मांगा? मांगे राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे ना, हम तो नहीं कह सकते कि कब मांगे। हम आग्रह किए हैं समय के। क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ताकि आप राष्ट्रपति के भी जाने के? हमें कोई उम्मीद नहीं है कुछ होगा। मतलब इतने सालों से जितने भी चिट्ठियां हमने प्रधानमंत्री को लिखी, पहले ये होता था औपचारिक तौर पर उनके दफ्तर जो है एक रिप्लाई देती थी, ये आपकी चिट्ठी मिल गई। आजकल वो भी बंद है। तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रधानमंत्री इस बात को कोई गंभीरता से लेंगे। सीताराम जी, त्रिपुरा में क्या राष्ट्रपति शासन जारी करने का सिचुएशन है? अब वो सरकार तय करे भाई, राष्ट्रपति शासन की क्या जरूरत है उनको? उनकी सरकार है केंद्र में, उनकी सरकार है राज्य में। त्रिपुरा ने राज्य के कई विभिन्न हिस्सों में हिंसा की कई घटनाएं देखी हैं, क्योंकि सीपीआईएम और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई झड़पें हुई हैं। इसके बाद सीपीआईएम ने भारतीय जनता पार्टी पर अगरतला में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया और राज्य में हुई हिंसा के खिलाफ देशव्यापी विरोध की घोषणा कर दी। सीपीआईएम के विरोध प्रदर्शन के दौरान हमारी संवाददाता सुबी महेश्वरी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात से बात की। ये चिपड़ा के बारे में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार का इस्तेमाल करके त्रिपुरा में पार्टी दफ्तरों पर, पार्टी कार्यकर्ताओं पर, जनवाद पर, संविधान पर हमला किया है। तो इसलिए आज हम लोग जनवाद के बचाव में हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये देश भर में है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि वो अमित शाह और मोदी सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है और उनको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको बता दें कि त्रिपुरा की इस हिंसा में 8 जिलों में कम से कम 55 पार्टी कार्यालयों पर हमला किया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए। त्रिपुरा की इस हिंसा से देश का माहौल खराब हो सकता है, लेकिन इसका फायदा किसको होता है, ये देखने वाली बात होगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे विपक्ष के हाथ एक और नया मुद्दा लग गया है, जिसे बनाने की कोशिश अब विपक्ष राज्य में कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट जनहित टाइम।